हालात बदल रहे हैं और एक तरफ तो नीले झंडे वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, फूले साहू के अनुयायी घूम रहे हैं, वीडियो बनाइए। दूसरी तरफ कुछ बहरूपिये भी घूम रहे हैं और बहरूपियों को कैसे पहचानना है, बहरूपियों को कैसे पहचानना है तो उनकी बातों में गौर करना पड़ेगा। एक नेताजी तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, हालांकि मैं इस भाषा को नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन मुखौटे तो उतारने पड़ेंगे, बिना मुखौटे उतरे काम नहीं चलेगा। मैं जो मंचासीन हमारे नेता उनको भी बताना चाहता हूं कि आज देश में सिर्फ चमार जाति को आरक्षण नहीं मिलता, पूरे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है, पूरे बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिलता है और तो और कई सारे मैं देश भर में घूमता हूं, क्षेत्रीय आधार पे तो सामान्य जाति के लोगों को भी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलता है और तो और 2019 से ईडब्ल्यूएस के जरिए सामान्य जाति के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन सामंतवादी सोच क्या होती है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक नेता असेंबली में खड़े हो कहते हैं कि मैंने केवट से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हो। आप समझो मानसिकता क्या है, वो ये बताने का काम कर रहे हैं क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो वो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं मन से, कभी बाकी चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा और कभी सिर्फ बाकी चमार का इतिहास मत पढ़ना, कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य की तरह। मैं तो बार बार कहता हूं कि बना के देखो, अहिर रेजिमेंट बना दो, गुर्जर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निषाद रेजिमेंट बना दो और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को, हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती है। बनाओ मौर्य रेजिमेंट, बनाओ साकेत रेजिमेंट, बनाओ कुर्मी रेजिमेंट, अगर आपका हिम्मत है बनाओ पटेल रेजिमेंट और दोनों का हम बताएंगे हमारे अंदर कितनी क्षमता। इतिहास गवाह है कि हमने अंग्रेज हो या कोई और शासक हो, किसी के आगे घुटने नहीं देखे, इतिहास बात का गवाह। प्यारे साथियों,